आइए बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मजे हो रहे हैं अब तो घर पर? चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपने व्याकरण का तीसरा पाठ। इससे पहले हम 2 पाठ का दोहरान कर चुके हैं, जिसमें पहला पाठ था हमारा भाषा और दूसरा था हमारा वर्ण विचार। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरा पाठ, जो कि है हमारा मात्रा। आइए बच्चों, पढ़ते हैं हम अपना ये वाला पाठ। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। मात्राएं। मात्राएं बच्चों, स्वर जो है वो एक तरह से मात्रा ही है। स्वर के जो कुछ खास चिन्ह होते हैं वो ही मात्रा कहलाते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर शब्द देखो बच्चों, सूरज, आम, हिरन, ये आपकी बुक में दिए गए कुछ शब्द हैं। अगर हम इसमें सूरज, आप आवाज़ से बोलकर देखिए, ऊ की ध्वनि निकलती है और ऊ की मात्रा लगती है। अगर हम इसमें मात्रा नहीं लगाएं, ध्वनि नहीं अगर इसकी आए, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? सरज, अम, हरन, क्या कोई शब्द हुए ये? नहीं बच्चों, ये कोई भी शब्द नहीं है। इसलिए इनमें मात्राएं लगाई गई। और मात्राएं किसकी लगाई गई? स्वर की। तो स्वर के कुछ खास चिन्ह बताए गए जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, इसकी मात्रा क्या बन गई? व्यंजनों से जोड़ने के लिए स्वरों के अपने खास चिन्ह होते हैं, इन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। इन शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह लगे हुए हैं। रंगीन चिन्हों को ही मात्रा कहा गया है। ये आपको ऊपर वाले उदाहरण के बारे में बताया जा रहा है। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर स्वर दिए हुए हैं आपकी बुक में, मात्रा दी हुई है, मात्रा सहित व्यंजन दिया हुआ है और उसके बाद मात्रा वाले शब्द भी दिए हुए हैं। इसमें आ की मात्रा का कोई मात्रा नहीं है, लेकिन व्यंजन के साथ वो बोली ज़रूर जाती है। जैसे क, धन, अ, क, कम, दम, नल। आ की मात्रा दी हुई है, इसको हमने शब्दों के साथ जोड़ के लिखा है। काम, दाम, नाक। इसी तरह से छोटी ई की मात्रा, जिसमें शब्दों के साथ दिया हुआ है, इसका चिन्ह भी दिया हुआ है बच्चों, और मात्रा के साथ वर्ण भी साथ में दिए हुए हैं। किला, मिला, फिर। इस मात्रा को हल्के से बोला जाता है। ये मात्रा अक्षर के आगे लगती है और इसे हल्के से बोला जाता है, जोर देकर नहीं बोला जाता। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। इसके बाद है बच्चों बड़ी ई की मात्रा, जो अक्षर के पीछे लगती है, जोर दे के बोली जाती है। जैसे कील, चील, मील। फिर है बच्चों छोटे ऊ की मात्रा, जो वर्ण के नीचे लगती है और आगे की ओर जाती है। जैसे कु, इसकी ध्वनि भी ऊ की ही तरह से निकलती है। कु, खु, गु। और ऐसे ही इसके शब्द दिए हुए हैं, कुल, पुल, गुल, और भी कई शब्द है बच्चों। इसके बाद है बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा आप देखो अक्षर के पीछे जाती है और इससे हम कैसे लिखा हुआ है देखो बच्चों, कूच, भूल, मूल। इसे जोर दे के बोला जाता है। इसके बाद है बच्चों री ऋषि की मात्रा। री ऋषि की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है, री की आवाज़ आती है। कृपा, पृथ्वी, गृह, इसमें री ऋषि की ध्वनि आती है। इसके बाद है ए की मात्रा, के, और इसकी मात्रा जो है वो अक्षर के ऊपर लगती है, एक मात्रा लगती है। केला, मेला, ठेला। इस तरह से आगे देखो बच्चों, ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है और इसमें 2 मात्रा आती है। क्यों? क्योंकि एक तो ए का स्वर और उसके बाद उसकी खुद की अपनी चिन्ह, तो ये 2 मात्रा मिलकर के ऐ। ऐ से ऐनक भी होता है। और यहाँ पर देखो कैसा, पैसा, भैया, तो ऐ की आवाज़ आती है। फिर है बच्चों ओ की आवाज़, अक्षर के पीछे मात्रा और ध्वनि निकलती है हमारी ओ की। कोई, मोल,
टोल, बोल, शोर। जहाँ ओ की आवाज़ आए वहाँ पर ओ की मात्रा। उसके बाद है औ, कौ, कौआ, कौन, तौल। तो इनमें ध्वनि जिसकी आती है मात्रा भी उसी की ही लगती है। फिर है अंग, कंगन, मंगल, पंकज, आहा। ये बच्चों मैंने इसके बाद आगे भी आपको समझाने हैं। ये हमारे कुछ शब्द थे और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे र की मात्रा के कुछ शब्द। आइए बच्चों, यहाँ हम देखते हैं र में ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बनाया र और इसके बीच में हम लगाएंगे ऊ की मात्रा को इस तरह से नीचे लाते हुए। ये हमारे छोटे ऊ की मात्रा। इसके बाद देखो बच्चों, आप र में बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाई। हमने र लिखा और उसमें बड़े ऊ की मात्रा को कुछ ऐसे घुंडी बना के इसको आगे की ओर ले जाते हुए बनाएंगे। यहाँ मैंने छोटे र में जब हमने ऊ की मात्रा लगाई है तो हमने उसके कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे रुपया, रुई, गुरु। इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा को देखिए आप, रूठना, जरूरत, रूमाल, रूस, रूपा। ये शब्द आपने देखे बच्चों। इसके बाद आप देखिए बच्चों, र के और मात्रा है। र की एक मात्रा ये भी है कि वर्ण के नीचे लगा दिया जाता है इसे, और फिर कैसे बोला जाता है, क्रम, क्रम। स, प्रेम, क्रमांक, क्रिकेट। ये आधा र इस तरह से अक्षर वर्ण में लगा करके इस तरह से बोला जाता है, इसे बीच में लगाया जाता है। देखा बच्चों आपने। इसी तरह से हमने दूसरे र की मात्रा देखनी है जो कि ट और ड में लगाई जाती है, जिसमें अ की भी आवाज़ आती है, ट्रक, ड्रम। फिर है र की मात्रा जो हमारी ऊपर की तरफ लगती है। इसको देखो आप बच्चों, पहले अक्षर से ध्वनि निकलती है लेकिन इसे लिखा हमेशा आगे वाले अक्षर पर जाता है, जैसे धर्म, कर्म। और इसे हम रेफ कहते हैं। इस मात्रा को हम कहते क्या हैं बच्चों, रेफ। और जो हमने नीचे मात्रा लगाई थी उन्हें हमने पदेन शब्द का नाम दिया था। पदेन मात्राएं कहलाती हैं और ये कहलाती है जो ऊपर लगती है, ये इसे रेफ कहा जाता है। धर्म, कर्म, शर्म। पहले वर्ण को छोड़कर दूसरे वर्ण पे ये रेफ लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब हम देखेंगे यहाँ पर बिंदु, जो कि वर्ण के ऊपर लगती है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अनुस्वार। और इससे बनने वाले शब्द कंघा, कंघा। देखो बच्चों, इसकी जो आवाज़ निकली वो उसका उच्चारण कैसे किया गया, नाक से। नाक से इसकी आवाज़ निकलती है, कंघा। बंदर, कंस, लंगूर। इसके बाद बच्चों हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु के जो शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अनुनासिक। जिसकी ध्वनि जो है वो कहाँ से निकलती है, नाक और मुंह से निकलती है। इसकी आवाज़ कहाँ से आती है, मुंह और नाक से आती है। जैसे आँख, चांद, मांद। ये शब्द हैं हमारे अनुनासिक। और इसी तरह से आगे हम देखते हैं बच्चों विसर्ग। ये है हमारा विसर्ग, जिसमें अह की आवाज़ आती है, ह की ध्वनि आती है। और इसे हम कैसे बोलते हैं, प्रातः। इसे कैसे बोला जाता है बच्चों, प्रातः। ये भी अंतिम वाले वर्ण पर आता है। अथः, नमः। ये कुछ इसके उदाहरण हैं। स्वतः, स्वतः का मतलब होता है बच्चों अपने आप। स्वतः का मतलब
अपने आप। और इसके नीचे जो दिए हुए हैं बच्चों पंखा, ये शब्द जो है ये अनुस्वार का है। बांसुरी ये अनुनासिक का शब्द है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके कुछ आगे के और काम देखते हैं। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर हमने र की कुछ मात्राओं को देखा, जिसमें हमने र में छोटे ऊ की मात्रा लगाना और बड़े ऊ की मात्रा, र के विभिन्न रूप, जिसमें हमने पदेन शब्द देखे, क्रम, सैप्रेम, फिर हमने ट्रक, ड्रम, उसके बाद हमने रेफ को देखा जिसमें कि अक्षर के ऊपर लगा, धर्म, कर्म, फिर हमने देखा अनुस्वार, और उसके बाद हमने इसके शब्द, चंद्र बिंदु के शब्द जिसे हमने अनुनासिक कहा, और आँख, मांग, ये सब चंद्र बिंदु के शब्द थे। फिर हमने देखा बच्चों विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह से होता है, प्रातः, अंतः, अथः, नमः, स्वतः। तो ये शब्द हमने इसके देखे। अब हम इसके कुछ अभ्यास कार्य देखेंगे बच्चों, जिसमें दिए गए स्वरों की मात्रा से एक एक शब्द बनाइए। ये बच्चों आपको कौन सी मात्रा दिख रही है? पहले तो आप इसमें स्वर देखिए, कौन सा है ये? बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा आपको मैंने बताई थी, जोर दे के बोली जाती है और वर्ण के पीछे लगती है, जैसे म, छ, ली। इसके बाद है ये बड़ा ऊ दिया हुआ है स्वर का, हमें मात्रा भी बड़े ऊ की लगानी है, तो ऐसा शब्द लिखना है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आए, झूला। फिर है बच्चों छोटा ऊ, हमें मात्रा लगानी है छोटे ऊ की, सुपारी। आ की मात्रा लगा करके एक शब्द बनाना है, रात, जिसमें आवाज किसकी आई, ध्वनि किसकी निकली, आ की, तो मात्रा भी लगी आ की। ओ, ध्वनि निकल रही है हमारे मुंह से ओ की, तो मात्रा भी लगेगी ओ की। जोकर, छोटी ई, छोटी ई में जब हल्के से बोली जाती है ये मात्रा और अक्षर के आगे लगती है, तो हम इसे बोलेंगे कैसे, त की या, तकिया। जोर दे के नहीं बोली जाती है, ये छोटी ई की मात्रा कहलाती है। फिर देखो बच्चों यहाँ पर आपके दिया हुआ है री ऋषि की मात्रा से 4 शब्द बनाइए। तो आपको री ऋषि की मात्रा लगानी है, ये मात्रा ही है। और इसकी देखो आप शब्द इसका, ऋषि, कृषि, वृक्ष, मृग, इसमें री ऋषि की आवाज आ रही है और ये इसकी मात्रा भी है। अब आप देखो बच्चों, इसमें आपको शब्दों का सही मात्रा से मिलान करना है। तकिया, तकिया, इसमें कौन सी मात्रा है अभी आपने देखा बच्चों, छोटी ई की मात्रा, तो आपको इसको छोटी ई से मात्रा से मिलाना है। नीला, न में कौन सी मात्रा है बच्चों, अक्षर के पीछे लगी है और जोर दे के बोली जा रही है, तो बड़ी ई की मात्रा। रवि, रवि अक्षर से पहले लगी है, हल्के से बोली जा रही है, तो हम इसको लगाएंगे इसमें छोटी ई की मात्रा। किसान, किसान हल्के से बोला गया, तो हमने इसको छोटी ई की मात्रा से जोड़ दिया। हरिद्वार, हरिद्वार, तो इसमें भी हमने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है, इसे भी हम छोटी ई की मात्रा के साथ जोड़ देंगे। सिर, से में भी छोटी ई की मात्रा, क्योंकि अक्षर के आगे लगी है और जोर दे के नहीं बोली जा रही है। फिर है परी, देखो बच्चों यहाँ पर अक्षर के पीछे लगी है और जोर दे के बोली जा रही है, तो ये बड़ी ई की मात्रा के साथ। काशी, शय में भी बड़ी ई की मात्रा जोर दे के बोली जा रही है, तो बड़ी ई की मात्रा के साथ। हरीश, हरीश में भी बड़ी ई की मात्रा रैप के पीछे लगी है और जोर दे के बोली जा रही है। फिर है बच्चों हमारा शब्द गीत, गीत, तो ये भी जोर दे के बोली जाने वाली मात्रा और अक्षर के पीछे लगने वाली मात्रा को हम बड़ी की मात्रा से जोड़ेंगे। अब बच्चों आपके नीचे दिया हुआ है 4 अनुनासिक शब्द लिखिए। अनुनासिक शब्द जिन पे चंद्र बिंदु आती है, आँख, पूंछ, पाँव,
कहाँ? ये बच्चों मैंने आपको बुक में कुछ अभ्यास कार्य करवाया है, इसे आपको अपनी बुक में करना है। शब्द आप कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखे हैं वही आप लिखें। अगर आपको इसके अलावा और नए शब्द लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, करेंगे आप सब? धन्यवाद। चलो, आपने देखा बच्चों अपने इस पाठ में, जिसमें आपने मात्राओं के बारे में जाना, साथ ही आपने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में भी देखा, और आपने र की मात्रा के बारे में भी जाना। अब बच्चों आपको क्या करना है, अपनी इस बुक में जो खाली स्थान दिए गए हैं उन्हें अच्छे से पूरा करना है, और जो वर्कशीट मैं आपको भेजूंगी उसे आपको अपनी कॉपी में करना है। आप अपना काम अच्छी राइटिंग में सुंदर सुंदर करेंगे, साथ ही अपना नाम ज़रूर लिख के भेजेंगे बच्चों, क्योंकि जब बच्चे नाम नहीं लिख के भेजते तो मैम को बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए आप नाम ज़रूर लिख के भेजेंगे। ठीक है बच्चों, करेंगे आप अपना काम। ऑल द बेस्ट।